धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद भाई साहब। आगे बात रखने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव कॉमरेड मंगेश चौधरी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। पुरुषर गांव के तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पिताजी बुजुर्गों, दो कामों के लिए गांव में आए हुए। एक तो विधानसभा चुनाव में जिन 111 मतदाताओं ने मुझे वोट दिया है, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए और उनका यह आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि चाहे मैं एमएलए नहीं बना, चाहे मेरा राज नहीं, आपने दोनों नेताओं को 1-1 लाख वोट दिए, मुझे वोट दिए 27,000। लेकिन खुला कहता हूं, गांव की टपाल में मेरे किसी भी वोटर के कोई भी अगले 5 साल काम पड़ेगा, उसके साथ खड़ा मिलूंगा अगले 5 साल तक किसी भी परिस्थिति में। और ये दूसरे दोनों नेता चुनाव के बाद, आजादी के बाद सैकड़ों चुनाव हुए, कभी भी आज तक चुनाव जीतने के बाद अगर आपके बीच धन्यवाद देने के लिए आए हैं तो एक नेता का नाम गिना दो। मैं तो हार करके भी आपके बीच आया, और हार करके नहीं, बैंकर हार करके। हार लो है 2 बार हारे अभिषेक, मैं तो बैंकर आ रही हूं, तीसरे 2 हिस्से का वोट आए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि 8 तारीख को बकाया फसल बीमा क्लेम के लिए पल्लू में पिछले 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, 11 दिसंबर से। उसके लिए बड़ा घेराव रखा है। आपके कई पटवार मंडलों पर 2022 रबी का ऑब्जेक्शन है, 2021-22 की कुछ पॉलिसियां रिजेक्ट होगी और 2023 का क्लेम जो अब से 6 महीने पहले जारी होना चाहिए था, उसको जारी करो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के 8 तारीख का घेराव है, उस घेराव का नुनता देने के लिए आपके बीच आए। पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव में आपके बीच एक दफा एक मीटिंग करके गया था, दूसरी बार रिधिकरण और मेरे भाई वो सब आपके बीच आए थे। साथियों, पिछले 10 साल के दौरान ऐसा कोई जनता का मुद्दा नहीं जिसमें मंगेश सामने खड़ा नहीं था। हर वक्त हर समय जनता के बीच रहते हुए लड़ा हूं, चाहे वो बीमे का सवाल हो, चाहे आपके नहरी पानी के मुद्दे की लड़ाई हो, हर समय हर वक्त जनता के बीच रहते हुए लड़ता हूं। आज जिस फसल बीमा क्लेम के लिए लड़ रहा हूं, मुझे इस बात का पता है कि इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं। 5 साल पड़े पूरे चुनाव के, और आज अगर मेरे से गुर्दो डेढ़ हुए नहीं काट गए तो 5 साल बाद में भूल दिए लोग के बड़ गुर्दो दियोगे। अरे नहीं भूले तो आके दिया काम रेट के 3 आदत एक दे दियो, एक्स्ट्रा होएगा। कोई बात को गुण कौन माने। 5 साल पहले इस बात के लिए लड़ रहा हूं कि अगर नहीं लड़े तो बीमे नाम की स्कीम बंद हो जाएगी। इस इलाके के लोगों को जागरूक होकर के लड़ने की जरूरत है। दूसरी बात, विधानसभा के पिछले चुनाव में एक वादा करके गया था कि नौर विधानसभा क्षेत्र के एक विकास कार्य की एक इंच जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा। 5 साल के दौरान 3800 काश्तकारों की जमीनें नीलामी पर आई। हमने खड़े रह करके लड़ लेकर के किसान कौम की जमीन बचाई है। लोग ये कहते हैं कि नेता का काम क्या होता है। नेताओं का काम होता है कि जब भी किसान कौम पर संकट आए, उस संकट के टाइम नेता लड़ लेकर के जनता के पक्ष में खड़ा हो। ललाना गांव के एक किसान की जमीन सुबह 8:30 बजे सर्दी में उसके घर को कुड़क करके घर से बाहर निकाल दिया, बच्चों को और पूरे परिवार को। ये जो आपके दोनों जो नेता हैं, जिनको आपने 1-1 लाख वोट दिए, किसी ने फोन नहीं उठाया उस किसान का। ये मंगेश गया 8:30 बजे और जाकर के उसी घर के बैंक के द्वारा लगाए हुए ताले तोड़वा करके उस किसान को घर बैठा करके आया। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो पूरे इलाके की जनता दूसरे मामले में चक्री चढ़ गई और 1000 प्रकार की बातें चल गई, जाति पाति, आला बाला, खेत पड़ाला। मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव के दौरान अच्छे आदमी को मतदान करो। हो सकता है कि बुरा आदमी किसी जाति में हो सकता है, अच्छा आदमी किसी जाति में हो सकता है। आदमी देख करके मतदान करो, जाति देख करके मतदान मत करो। और अभी भी चुनाव का डेढ़ 2 महीना 3 महीना टिप गया। 15-1 दिन तो माई का लाल सारे भरगा हो रहा, मेरे मध्य लाग रहा हारिया लगा। बोले तेरे कारण हार गया। मैं तो मेरे कारण क्यों हार गया, थोड़ा लक्षणों हार गया, डोड़ उतारो खुल्लो मेले को नहीं। 5 साल हम जनता के मांगे दी, फिर भी तेरे लोग 1 लाख वोट दिए, थोड़ा दिए वोट। मैं तो मेरी मेहनत का, मेरे संघर्ष का,
जनता में रह के वोट लिया हूं, लड़ाई लड़ के 5 साल तक खल्ला कर सहाय हूं, सारा दिन जनता के बीच में लड़ते रहे, 27,000 वोट मेरी मेहनत का लिया हूं। फिर एक दिन को लिए फिर भी थाने लाख लाख वोट दिए, था तो लोगों के लिए दंडवत होना चाहिए, कहना चाहिए कि 1 लाख वोट बहुत बार मेरे दे 1 लाख वोट एडा हुआ है, और जनता की जो मांग पूरी नहीं हुई तो मेज तोड़ी हूं, एसडी मार में लाख वोट ले रहा है, करतू के लिए लाख लोग खड़े मान बोल रहा 27,000 एड है भैया, ठाकल सा वोट दिया, मैं क्यों 40,000 दे दिया, और थाने एरिया में तो वोट के की दारू आओ 1 घंटा की होने से वो एक काम को वोट आ गया। अब मैंने कई जना बोलिया कि अब की बार विधानसभा नहीं बने, मैं को बेटा बना जे तो शांति आ जाए, नहीं तो बात खराब है, पल्लू वार तो बन दिया को नहीं अपन कदी आते बात है, पल्लू तो वे 2 ही 2 है फिक्स हो बेटा, मुबा नहीं बन दिया चीज रहे पल्लू वाला पार पड़न दिया को नहीं, कोई नाके बन जाए विधानसभा तो बनाई पल्लू वाला पार गाल दे, बाकी भी 2 तो पल्लू वाला वही सागी चुनाव का मां बीए मुरडी दे दांडू पूरब सर, ये वो गांव थे जिन गांव के 1000 लोग हमारे आंदोलन में रहते थे, पूरे गांव को बाई फेस जानता हूं। दादू गांव में पिछली बार वोट दिया 100, अब का गड्ढे दिए 50, अगले गड्ढे देगा 25, छेले गड्ढे दिया 175, अब कर गड्ढा आ गया 111 पर, अगले गड्ढे 50 दे तो मन बेरो चाहे मैं की कर लू कि तो बात को बेरो है सगली बात, पर फिर भी किसान कौम के गर्दन में है तो हमारा हक बढ़ता है कि जहां अन्याय हो अत्याचार हो उसके खिलाफ लड़े। वोट तो थे देव को नहीं, लेकिन ये लड़ाई में 100-200 आदमी जरूर आजी पल्लुआ निवेदन करने खातर थारे बीच का आए। दूसरी बात, जिन नीलामी के खिलाफ लड़ रहा हूं उसका एक ऑथेंटिक कार्ड है, मैं कोई मूर्खता हूं कौन लड़ने लाग रही हूं, मैं कोई लोग बिगाड़ कौन लाग रही हूं, कहते बैंकों कर्जो लेकर खा जाओ, लेकिन हालात है कि देश के काश्तकार की आए साल काश्तकार के कर्जों बढ़े, आमदनी घटे बगैर। अभी थारी फसल है, बरसात अब की बार हुई को नहीं, लेकिन चलो बढ़िया बरसात आ रही बीच है, फसल कदी लागत दौड़ ली हो, दिन पाड़ पाती करो, बाद में रे सपरे ट्रैक्टर को तेल खुद की दिहाड़ी टोटल लिख ली डायरी मार, जगह दिन थे पल्लू जाके बेच गया, मैं पैसा लिख लियो, मैं लिखे दूं तारा डीपीआर सामने आवेगा, माइनस में आवेगा, तो बताओ किसान कर्जों को कर चुका पाओ, बताओ क्या व्यवस्था है कि किसान कर्जों चुका दे। फिर बैंक वाले 3 लाख रुपए का लोन हो और किसान अगर नहीं चुका पाए तो उसको इतना दलील करते हैं, उसके रिश्तेदार को नोटिस भेजेंगे, उसके परिवार में नोटिस भेजेंगे, ये सरपंच साहब बैठे ग्राम पंचायत पर नोटिस को तस्पा करेंगे, सरपंच को रिपोर्ट करेंगे, ढोल पीटेंगे, गांव के मंदिर में हिला मरवाएंगे, और ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि कई काश्तकार तो आत्महत्या तक कर लेते। लेकिन मैं नहीं बना होगा विधायक, पिछले 5 साल के दौरान नौर विधानसभा क्षेत्र के एक भी काश्तकार की जमीन की बोली नहीं लगने दी है। ये मेरे लिए विधायक नहीं मंत्री बनने से बड़ा काम है मेरे लिए इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। और जहां खड़े हो गए वह किसी भी बैंक की किसी भी सरकार की औकात नहीं हुई कि काश्तकार की बोली करके और किसान की जमीन नीलाम करके निकल जाए। ये काम हमने पिछले 5 साल के दौरान किया। आज फिर कह रहा हूं कि अगर कोई भी काश्तकार की जमीन नीलाम होती हो, मंगेश को याद कर लेना, आपको ये नहीं पूछूंगा कि आपने वोट फूल को दिएगा, आपने वोट हाथ को दिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जमीन किसान की मां होती है, जमीन किसान की आबरू होती है, और अगर जमीन किसान की नीलाम हो जाए तो मैं समझता हूं नेताओं के लिए जहर खा के मरने वाली बात है। नेताओं को लड़ना चाहिए, लेकिन जिन नेताओं को आपने चुनकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजा है वो कभी नहीं लड़ सकते माइकल। हिंदुस्तान में कृषि कानून आया था, देश के तमाम जिंदा लोग लड़े और किसान कौम के लिए नाक कान की लड़ाई थी। हमने नौर के अंदर राकेश टिकैत की मीटिंग की थी, 30,000 लोग आए थे, और जिस आदमी को आपने दोबारा एमएलए चुना है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र के खिलाफ लड़ाई थी मोदी के साथ, एमएलए का कोई पेट दर्द नहीं हो रहा था आने में, लेकिन विधायक ने आकर के 30,000 लोगों के बीच पैर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? इसका कारण था कि उसको किसान कौम से नफरत है। किसानी सिर्फ भाषण देने से नहीं आती, किसानी खून में होती है, नस्ल में होती है, और सेठ जी के खून में किसानी नहीं है। और किसान कोई दाग नहीं होता किसी की गलतफहमी हो जाए। जो खेती करता है, चाहे वो गांव का नाई है, मेघवाड़ है, स्वामी है, जाट है, राजपूत है, जो खेती करता है उसकी असली कौम किसान है। और किसान कौम को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है साथियों। ये आपने जो 2 बार जो हड़ जोड़ रखा है राजस्थान की विधानसभा में, एक बार कोई वीडियो दिखा दो जाकर के, कभी राजस्थान की विधानसभा में कुर्की के खिलाफ आपका एमएलए बोल रहा हो। क्यों बोले? नहीं बोलेंगे, उनको पता है कि हमारी सरकार के द्वारा निकाली हुई कुर्की, हम अगर बोलेंगे तो हमारी टिकट कट जाएगी। हलाता है तरह दोनों ने तंग।
कि अगर सरकार वो फैसलों कर देनी कि देखो मन साई भीड़ बहुत होगी राजस्थान में और रोज का 250-300 आदमी बुलडोजर चला जाएगी, मारना पड़ेगा। तो नेताजी क्या बोले साहब पूरी 300 मार दी थे, हमारी टिकट ना काट दी। लाश में ठिकाने लगाई जाऊं। बताओ, कोई भी सरकार के कानून के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। सरकारों की जरूरत पड़ती है, मैं भी समझता हूं सरकार के साथ रहना पड़ता है, बुरी बात नहीं है, लेकिन सरकार जब किसान कौम के खिलाफ फैसला करे तो उस फैसले के खिलाफ नेता को बोलना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। पिछले 5 साल के दौरान अभिषेक जी को वोट आते इस विधानसभा से 1.5 लाख, 1 लाख ही नहीं आते। अगर जितना मैं घुमाऊं जनता के बीच, उसका अगर 5% ही जनता के बीच घुमा हुआ। चुनाव हुए 2 साल हो गए, चुनाव हुए 2 महीने से ऊपर हो गए। एक बार अगर नेताजी हारने के बाद आपके बीच आकर के पैर रखा है तो बताओ, जिन 1 लाख लोगों ने वोट दिए उनका काम पड़ेगा वो खाना है मेरे के नाच कर, वो तो उसी के पास जाएंगे चाहे वो हारे जीते, उसकी क्या गलती है। आज तो 27,000 जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उनका कोई काम पड़े वो मेरे पास ही आएंगे, उनकी गारंटी थोड़ी है जिताने की। उनकी जो अपने वोट की गारंटी, अपने परिवार के वोट की गारंटी दिलवा दिया, फिर भी नहीं जीते तो नेता जाने, नेता का भाग जाने। आपके इलाके ने 7,000 वोटों की लीड दी है अभिषेक मटोली। ये बीमे की बात मेरे से पहले अभिषेक को उठानी चाहिए थी इस इलाके में। और सेठ जी से आप अगर उम्मीद करते हो तो ये आपने बहुत गलत हल जोड़ रखा है इस विधानसभा। ये 20 साल बैक जाएगी आपकी विधानसभा। सेठ जी का किसान कौम का कोई मेल नहीं है। आप बात मैं कौन कह तो कोई आ कह लो के मंगेज आपको आवत जोड़ दी, बूढ़िया दिखा गया सुरगाम बया कहता के बाणिए को किसान को मेल को नहीं हुए, लेकिन थे तो कसू तो मेल बिठाए हुए साल 10 हो गया, अगले दिन सुते सुते नहीं जिताते हो तो वो अगले क्यों करे किसान की बात। रट्टो तो बोले जिया विधानसभा में जाके एक तो आदमी के खून का मां किसानी हुए और एक लिखे देड़ हुआ कि जाके ये बोल दी लिखे देड़ है बोलने का मान किसान के गरीजा मेडम बहुत फर्क हो। लोगों के बीच जाति पाति का जहर घोल करके लगातार 2 बार जीत गए और नेताजी अकेला शामिल नहीं, दूसरों बेली भी इनमें शामिल है। दोनों बेली एक ही भर गया है। 10 साल और रह गए, 10 साल दूसरों रह गए। अब कर गए सारी विधानसभा साहित्य मंत्री की नाक है, फिर थाने तैयार है मटोरियो, ठीक है एकदम कोर के तैयार। अब कर गए 6 साल जिता लियो सारी एरिया में, लेकिन सागे रहेगी तो इत तो तकड़ो खोप साबित हो। मेरे थोड़ा मना हंसवो करे कि तू कामिड ध्यान के दे पल्लू क्या मैं खुड़ा टुड़ा गया बड़े। मैं क्यों यार दास या बीमो को नहीं है, पल्लू वाला बाकी रेड है और खिच्ची खड़ी है लाइव करेंगे खिच्ची सगड़ा 4 दिन क्या बोल तू पल्लू के लाने दे पल्लू ले रहे पिछले गए इटा सिंगला हम 6 महीना पल्लू रहे काड़ो गया है तो पल्लू फिर के ठंड पड़ी। मैं क्यों कदी कड़ा जागृति आई है पल्लू वाला को थोड़ी मोटी पर कोई आवा जागृति बात है। चुनाव वाली ना लियाओ जागृति, लेकिन लड़ाई की जागृति लियाओ। आप मेरा निवेदन है, आपका गांव हमेशा संघर्षशील गांव रहे। बुरुक्षर गांव के सैकड़ों लोग हमेशा एटा सिंगरासर आंदोलन में गए। आज वो नहर तो नहीं मिल पाई, मुझे भी इस बात का दर्द है, लेकिन उस लड़ाई से उस इलाके के लोगों को कुएं मिले, किसी को कुछ मिला। किन की आदमी लेके पुटायर बाजी लगातार जारी रहती, तो मैं समझता हूं किन की व्यवस्था बैठा। अब नई सरकार फिर आई है, इस सरकार से उम्मीद करते हैं। पिछली सरकार में 1-2 बार जब भी मुझे तो बुलाया कहीं भी, हर जगह मैं तो किसानों के बीच आया हूं। आगे भी आप जहां बुलाएंगे वहां आपका मंगेज आपके बीच रहेगा। 8 तारीख को बकाया फसल बीमा क्लेम, रिजेक्ट पॉलिसियां, बाउंस क्लेम, जो काश्तकार फोत हो गए उनका जो क्लेम नहीं आ रहा है उनके लिए, और ये तमाम जो क्लेम की बात, एक ऐसा क्लेम गिना दो जो क्लेम इन्होंने अपने आप डाल दिया। लड़ने वाला सिर्फ ये मैं नहीं कहता, अभी मैं लड़ता हूं वो बड़ी है, ले गए थोड़ा पोनो लाग रहे हो बड़ा कार्यक्रम कराया। हालांकि विपक्ष पार्टी का है, बीमे के बारे में कम ज्ञान था, लेकिन फिर भी उसने किया, हमने उसका स्वागत ही किया। अच्छा काम है भाई, तो बढ़िया बात है। अभिषेक भी अगर आंदोलन करे तो हम स्वागत करते हैं, अमित शाह जान करे उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन आंदोलन छोड़ो काम को नहीं हुए आए ठड़ो जे नीचे। विधानसभा के चुनाव में 2 वादे करके गया था आपके बीच। एक तो ये कहा था कि नोर में चलते चुनाव के दौरान सरेआम आपके हक का बीज एक सेठ की दुकान पर बेचा जा रहा था, और किसके यहां बेचा जा रहा था। आज मेरे साथ आया हुआ रिजिकल, मैं एमएलए हूं, ये अगर बीज बेचे मेरी सह के बगैर बेच सकता है क्या? हिम्मत हो जाए। सेठ जी की सह से बेच रहा था
और सरेआम दुकान के पिंड पर रख करके सरकारी बीज उसके कट्टे नहीं काटे हुए थे। हमने 1000 बोरी का भ्रष्टाचार था, जो बीज किसान को मिलना चाहिए था उसको बेच करके खा गए। मैं चुनाव के दौरान FIR करवाई, रात को 3 बजे तक बैठा रहा। उसके बाद लग गया चुनाव में, लोगों ने बकवास की कि मंगेश ने सेटिंग कर ली उसके साथ, बोला नहीं। मैंने कहा चुनाव के बाद इस बात को पूर्ति करूंगा। और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड 26 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक 10 रात इस सर्दी के अंदर थाने के आगे सोया, 10 रात। और उसके बाद उन दोनों चोरों को जेल करवाई, जेल में भिजवाया। दोनों को नहीं भिजवाया तो आप सबको पता है। और दूसरी बात की हुई थी 2022 के बीमे की। पूरी विधानसभा के अंदर हम हमारी जबान को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। नोर में धरना चल रहा है, मंदरपुरा में चल रहा था। कलेक्टर ने आदेश किया है कि बैंक इसमें आधा पैसा बैंक देगी, आधा पैसा कंपनी देगी। लिखित में आदेश करने के बाद परसों मंदरपुरा का धरना समाप्त किया है। दूसरा चल रहा है पल्लू में। दोनों धरनों के ऊपर सैकड़ों लोग आ रहे, शानदार लड़ाई चल रही है। और निश्चित रूप से अभी ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन तोड़ दिए। अगर ऑब्जेक्शन तोड़ दिए, ये अगर लिखित में देते हैं तो हम ये मानेंगे कि आपने तोड़ दिए। जब तक लिखित में नहीं देते, एक एक पैसा किसान के खाते में नहीं डालते, तब तक लड़ाई हो जारी है। इसलिए आपसे निवेदन है 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पल्लू आना। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।